नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करने वाले हैं और अपने विचार साझा करेंगे। भारत कोरोना से निपटने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म को एक डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में पेश करेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में लिंचिंग को लेकर बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा कि मुसलमानों का विरोध करने वाले हिंदू नहीं हैं। जो लोग लिंचिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव पार्टी के 25 साल पूरे होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस पर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार की राजनीति में अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर तीनों कृषि कानूनों का विरोध करने का ऐलान किया है। किसान मोर्चा सभी विपक्षी दलों को समर्थन के लिए 17 जुलाई को पत्र भेजेगा। नाराजगी और नारेबाजी के बीच पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बन गए। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में धामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। धामी के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य समेत कई विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें लखनऊ के आरएमएल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हाल जानने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह आरएमएल अस्पताल पहुंचे। राफेल डील को लेकर राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक पोल के जरिए पूछा कि जेपीसी जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि यूपी में ऑक्सीजन पर चल रही है कांग्रेस। यूपी जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। इसके बाद आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उन्हें सरकारी शटलर कहकर तंज कसा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर और नर्स को भारत रत्न मिलना चाहिए। इसको लेकर सीएम केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सीएम गहलोत ने जनहित से जुड़े 3 बड़े फैसले लिए हैं। सीएम ने इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। 6.67 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही सीएम ने विधानसभा के पूर्व सदस्यों को भी विशेष राहत दी है। इसके तहत पूर्व सदस्य अब एनएसी प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदेंगे तो उन्हें छूट मिलेगी। राफेल सौदे को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर बड़ा हमला बोला है। डोटासरा ने कहा कि राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़ किया गया और बिचौलियों को करोड़ों का कमीशन पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री जेपीसी जांच कराए। पेट्रोल की बढ़ी कीमतों पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर जनता पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार से नाराज है तो वो केंद्र के खिलाफ आवाज उठाएगी। बीजेपी ने महिला अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गैंगरेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अपराधी बेलगाम। आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। नागौर से सांसद ने कहा कि राज्य सरकार की कोई एजेंसी एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले के आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने अब तिहाड़ जेल प्रशासन से अपने सेल में टीवी लगवाने की मांग की है। उन्होंने जेल प्रशासन को एप्लीकेशन देकर कहा कि अकेला महसूस करता हूं। भारत में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर के बीच पीक पर पहुंच सकती है। यह चेतावनी सरकार के पैनल में शामिल साइंटिस्ट मनिंद्र अग्रवाल ने दी। दिल्ली में आज कोरोना संक्रमण के नए मामलों में मामूली बढ़त दर्ज की गई। यहां 24 घंटे के दौरान 94 नए केस सामने आए, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ कम हो रही है। बीते 24 घंटे में 71 नए केस सामने आए, 4 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 1180 है। अजमेर में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज किया।
श्रीगंगानगर में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान ठप पड़ गया है। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए केंद्रों पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां ताले लटके हैं। जोधपुर के ग्राम पंचायत रजलानी में कोविड-19 वैक्सीनेशन के तहत 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। इस गांव की बहू ने अपनी परंपराओं को निभाते हुए लोगों को घूंघट निकालकर वैक्सीन लगाई। करौली में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आरएसएस के कार्यालय में हवन यज्ञ किया गया। रविवार को समापन पर 40 जोड़ों ने भाग लिया। जोधपुर एम्स में कार्यरत एक महिला डॉक्टर ने अपने सरकारी फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला डॉक्टर अपनी बेटी के बर्थडे पर घर में पार्टी करने और बेटी के दोस्तों को बुलाने से नाराज थी। इससे पहले भी एम्स में 5 लोग खुदकुशी कर चुके हैं। भीलवाड़ा शहर में चोरी के आरोप में एक युवक की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान लोगों ने युवक पर जमकर कहर बरपाया, जबकि कुछ लोग तमाशबीन बनकर वीडियो बनाते रहे। कोटा जीआरपी ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद की। साथ ही 2 आरोपियों को स्वराज एक्सप्रेस के कोच से गिरफ्तार किया। कोटा के ग्रामीण इलाके में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म कर मारपीट करने व नकदी छीनने की घटना सामने आई है। पीड़िता ने इटावा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उदयपुर में पार्किंग विवाद के चलते 2 व्यापारी गुटों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यापारी के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बाड़मेर में एसीबी ने सालरिया सरपंच के बेटे रमजान अली को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। साथ ही दलाल शुमार खां को भी गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर में पुलिस ने राहगीरों से मारपीट व वाहनों पर पथराव करने वाले गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 30 जून को भांडरिया घाटे के पास कुछ बदमाशों ने शराब का पैसा नहीं देने पर कार पर पथराव किया था और कार के शीशे तोड़ दिए थे। बारां जिले के छिपा बड़ौद थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से हथकड़, शराब और तलवार भी बरामद की। झुंझुनू के गुढ़ागौर जी बस स्टैंड के पास लूट के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उनके पास से एक पिस्टल भी बरामद की है। ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया। बीकानेर की पुगल थाना पुलिस ने प्लास्टिक के थैली में अवैध अफीम छिपाकर ले जा रहे 2 तस्करों को पकड़ा है, जिसमें प्लास्टिक के थैली में 200 ग्राम अफीम मिली है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में एक छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। धौलपुर जिले में 2 पक्षों में शौचालय के टैंक की दीवार टूटने पर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हुई। साथ ही दोनों ओर से फायरिंग भी हुई। घटना में दोनों पक्ष के 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटपुतली के गोविंदगढ़ पुलिस को टैक्सी चालक के साथ हुई लूट के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पीड़िता से मिले। 25 जुलाई को हथियार के साथ रैली करने की घोषणा की। करौली में पुलिस ने वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लाख रुपए के अवैध मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले से घर से गायब हुए 2 चचेरे भाई बहनों के शव आज अनूपगढ़ थाना क्षेत्र की नहरों में फंसे हुए मिले। पुलिस ने दोनों के शवों को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवा दिया। नागौर जिले में एक नाबालिग लड़की की चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को फेसबुक पर लाइव करते हुए शहर के रीको क्षेत्र से गिरफ्तार किया। करोड़ों रुपए हड़पने वाली कंपनी के वांटेड आरोपी को प्रतापगढ़ की अरनोद पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बांसवाड़ा में एक महिला को पीछे से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सेन सिटी पैलेस के पास 42 किलो पोस्ट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
कोटपुतली के गोविंदगढ़ थाना के बलेखण मोड़ के पास एक बोलेरो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। बांसवाड़ा के दाहोद रोड पर मकोडिया पुल के पास एक महिला को पीछे से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में रिटायर्ड फौजी से लूट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जालौर जिले के भादराचून थाना क्षेत्र के वलदरा गांव में हत्या की वारदात, अज्ञात लोगों ने की अधेड़ महिला की नृशंस हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजसमंद जिले के धनेरियागढ़ गांव में चोरों ने किराने की दुकान को निशाना बनाया। बीती रात चोरों ने हजारों रुपए के किराना चुराए और 2500 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। राजसमंद जिले के कांकरोली में मार्बल फैक्ट्री में काम करते समय करंट लगने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजन और साथी मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री में धरने पर बैठ गए। अलवर में इंजीनियर राहुल शर्मा मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है, जिसको लेकर सर्व समाज ने मशाल जुलूस निकाला और हत्यारों को सजा देने की मांग की। चूरू के तारानगर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को पिछले 10 दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से राहत मिली। सीकर के शाहपुरा में वीर सपूत पप्पूराम सामोता का पार्थिव देह पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पार्थिव देह पर पुष्प वर्षा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में पेयजल संकट के चलते कस्बे में लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में विधायक रामकेश मीणा ने नवनिर्मित उच्च जलाशय का विधिवत लोकार्पण किया। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक ने थानाधिकारियों से अवैध शराब, जुआ आदि को लेकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही पंडित मुकदमों को भी जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में पशु चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर शुरू हो गई है, जिसमें 300 पशु चिकित्सकों की भर्ती होगी। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासनिक अधिकारियों के संयुक्त तत्वावधान में तकनीकी विकास की जागरूकता को बढ़ावा देने के विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। उदयपुर में राजतिलक स्थली पर बीजेपी युवा मोर्चा के नवनियुक्त देहात जिलाध्यक्ष ललित सिंह सिसोदिया का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के अग्रवाल मैरिज होम में स्वर्गीय बिशन चंद बंसल की पुण्यतिथि के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उदयपुर जिले के मावली इलाके के समीपवर्ती गांव गादोली के बाशिंदों को पिछले 15 दिनों से पानी की मोटर खराब होने की वजह से पानी नहीं मिल पा रहा है। गांव में मोटर खराब होने से जलापूर्ति बंद है। राजसमंद जिले के भीम प्रधान वीरम सिंह ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरीश सिंह रावत पर लगाए 27 लाख रुपए लेकर प्रधान की कुर्सी देने का आरोप। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अपने पार्किंग प्रोजेक्ट्स को स्मार्ट बनाने जा रहा है, जिसके तहत तैयार हो चुकी पार्किंग और आगामी दिनों में तैयार होने वाले पार्किंग प्रोजेक्ट्स को ऐप तैयार कर उससे जोड़ा जाएगा। भरतपुर के कुछ क्षेत्रों में बारिश न होने से अब किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। खेत में फसल खड़ी अब बारिश की वजह से सूख रही है। मानसून की बेरुखी के चलते प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में पिछले कुछ सप्ताह से उमस भरी गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बीकानेर में घुनीनाथ गिरी मठ मंदिर में स्थित कार्यालय में साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में संस्था के अधिकारी मौजूद रहे। कोटा को पर्यटन के क्षेत्र में पहचान दिलाने वाले चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अपना आकार लेने लगा है। 750 करोड़ का यह प्रोजेक्ट कोटा को पर्यटन के क्षेत्र में न सिर्फ पहचान दिलाएगा बल्कि इसकी शान भी बढ़ाएगा। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता उड़ान 2021 का आयोजन किया गया। प्रथम चरण में प्रतिभागियों की ओर से भारी उत्साह देखने को मिला। अलवर में एक श्रमिक 30 साल से न्याय के लिए परेशान हो रहा है। न्यायालय ने श्रमिक के पक्ष में फैसला दिया, उसके बाद भी न्यायालय के आदेशों की पालना श्रम विभाग नहीं करा रहा है। करौली में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आरएसएस कार्यालय में हवन यज्ञ किया गया।
बांसवाड़ा डेगली माता चौक में पानी की समस्या को लेकर विवाद हो गया। स्थानीय कुएं में एक दबंग ने निजी मोटर लगाकर लोगों के सामने पेयजल की समस्या बढ़ा दी। अलवर जिले के सरिस्का में अब गिद्धों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। सरिस्का में गिद्धों के झुंड अब जगह जगह दिखाई देने लगे हैं। बांसवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर मां त्रिपुरा सुंदरी के पट 3 माह के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। अलवर शहर के पुरुषार्थी धर्मशाला में राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की ओर दूसरी कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। समाज के विकास के लिए कमेटियों का गठन किया गया। अलवर जिले के राजस्थान रजक समाज की ओर से जिले में महिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें कमलेश राय सनिया को प्रांतीय अध्यक्ष और लक्ष्मी चौहान को प्रांतीय उपाध्यक्ष बनाया गया। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने महावीर नगर तृतीय क्षेत्र के पार्क में वृक्षारोपण किया। राजसमंद जिले में हरिओम फैंस और दिया फैंस क्लब का स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसे सांसद दिया कुमारी ने वर्चुअली संबोधित किया। कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों के लिए हवा महल क्षेत्र में शुरू की गई जन रसोई का समापन कर दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन से इस जन रसोई का शुभारंभ किया गया था। लेक सिटी उदयपुर में इन दिनों एक विदेशी तोता